हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक टीचर अंडरस्कोर 07। मेरा नाम है हेमांग और मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पीड अप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड फॉर दी एक्टिविटी मॉनिटर। एक्टिविटी मॉनिटर अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है अपने मैक ओएस में और अगर आप अपने मैक ओएस के साथ यूज़र फ्रेंडली नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। यू जस्ट हैव टू यहाँ पे ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्पॉटलाइट सर्च में लिख देना है एक्टिविटी मॉनिटर। एक्टिविटी मॉनिटर जैसे कि आपने टाइप किया और प्रेस एंटर। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाई देगा, मेमोरीज दिखाई देगी, थ्रेड्स, पॉड्स, पीआईडी एंड यूज़र्स। सो यहाँ पे आपको मेन क्या है, मेमोरीज़ के अंदर जाना है। मेमोरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे प्रोसेस कौन सी रन हो रही है आपको दिखाई देगा। कौन सी प्रोसेस, अगर कोई अनवांटेड प्रोसेस यहाँ पे रन हो रही है और वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट वन एंड डिलीट दैट, यू कैन स्टॉप दैट प्रोसेस। सो मैंने यहाँ पे स्पॉटिफाई का यहाँ पे मुझे ये प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, और मुझे ये प्रोसेस स्टॉप करना है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद क्विट कर देना है। अगर क्विट नहीं हुआ तो अगर आप उसको फोर्स क्विट करना है। मेरा क्विट हो गया यहाँ पे, आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रोसेस बंद हो गया है यहाँ पे। जैसे कि ये प्रोसेस बंद हो जाने के बाद यहाँ आपको चेक करना है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है और वो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे हो और मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना है। और वो प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि फ़िज़िकल मेमोरी कितनी है आपके सिस्टम, आपका कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज़ कितने यूज़ हो रहा है यहाँ पे दिखाई देगा। और कैश फाइल यहाँ पे कितनी कैश फाइल है वो भी दिखाई देगा। कैश फाइल आप जितनी भी बार डिलीट करोगे यहाँ पे 2 GB या फिर समटाइम्स 3 GB दिखाई देगा, अप डाउन होता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये हो जाने के बाद आपको ये 3 डॉट्स है यहाँ पे सिस्टम डायग्नोस्टिक्स ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है। सिस्टम डायग्नोस्टिक्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम डायग्नोस्टिक्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ प्राइवेसी एग्रीमेंट है, एक्सेप्ट कर देना है, ओके कर देना है। ये जैसे कि आपने जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर को रूट पासवर्ड या फिर जैसे कि आप देख सकते हो मेरा प्रोसेस 3 मिनट के अंदर डन हो गया है यहाँ पे। और वो डन हो जाने के बाद यहाँ पे टैम्प नाम का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। आप ऑलरेडी टैम्प नाम के फ़ोल्डर के अंदर चले जाओगे और यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स एंड फोल्डर हो गए यहाँ पे। तो जस्ट आपको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है ये सब। तो जस्ट क्लिक ऑन कमांड एंड ए। जैसे कि विंडोज़ के अंदर आप कंट्रोल ए करके ऑल सिलेक्ट कर देते हो, यहाँ पे कमांड प्रेस करने के बाद ए, कमांड एंड ए बोथ टुगेदर यहाँ पे जैसे कि आप क्लिक कर दोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सिलेक्ट हो गया फिर आपको इसको डिलीट कर देना है। देन का डिलीट करने के लिए कमांड एंड देन डिलीट। जैसे कि आपने वो करने के बाद आपको डेस्कटॉप के अंदर आ जाना है। डेस्कटॉप के अंदर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे गो होगा, गो के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन बटन प्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको लाइब्रेरी नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे भी क्लिक करोगे ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगा, उसके अंदर आपको चले जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको कैश फाइल, कैश नाम का एक फ़ोल्डर ढूंढना है। यहाँ पे ये रहा, कैश नाम के फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है और ये सारे फोल्डर्स है उसको आपको डिलीट कर देना है। अगेन कमांड एंड ए फॉर सिलेक्ट ऑल एंड देन कमांड एंड डिलीट। ये डिलीट हो गया। वो डिलीट हो जाने के बाद आपको ये बीन को एम्प्टी कर देना है। बीन एम्प्टी हो गया। अभी मेरे पास ज़्यादा कैश फाइल अंदर नहीं थी, तो अभी मैंने टैम्प फाइल डिलीट कर दिया। कैश फाइल डिलीट करने के बाद आपको शट डाउन कर देना है या फिर रिस्टार्ट कर देना है। मैं अभी रिस्टार्ट करूँगा कंप्यूटर। रिस्टार्ट करने के बाद आपको देखना है कितनी स्पीडी ये कंप्यूटर अपना रिबूट होता है।
अगर आपने फर्स्ट टाइम कैश फाइल या टैम फाइल डिलीट किया है तो टाइम लगेगा, कोई बार 5 मिनट लगता है, कोई बार 10 मिनट लगता है, डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिपेंड ऑन द प्रोसेसर एज वेल। यहाँ पे मैंने मेरा सिस्टम ओपन बहुत स्पीडी हो गया क्योंकि मैं रेगुलरली टैम्प एंड कैश फाइल डिलीट करता रहता हूँ और रिस्टार्ट भी करता रहता हूँ। अगर एक हैबिट आपको डाल देना है, यहाँ पे फर्स्ट हैबिट है ये है कि आपको अपना सिस्टम अप टू डेट रखना है, अपडेट करना है। और दूसरी हैबिट डालनी है कि अगर आपको टाइम मिले तो वंस अ वीक आपके अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। अगर आपका सिस्टम 24 आवर्स यूज़ हो रहा हो या फिर आप अपने सिस्टम को सिर्फ स्टैंड बाय पे रख रहे हो, देन यू हैव टू डू इट वंस अ वीक, रिस्टार्ट कर देना है अपने कंप्यूटर को। जैसे कि मैंने देखा मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और रैंडमली आपको कोई भी एप्लीकेशन या फोल्डर के अंदर जाना है और चेक करना है कितना स्पीडी रीड कर रहा है यहाँ पे। सो मैंने क्लिक कर दिया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये वाला भी स्पीडी ओपन हो रहा है। और रैंडमली कोई भी सफारी हो या फिर क्रोम के अंदर आप जाने के बाद आपको रैंडमली कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, चेक करना है कितनी जल्दी लोड हो रहा है वेबसाइट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एप्पल का ये वेबसाइट। जैसे कि आप देख सकते हो कितना स्पीडी स्क्रॉल डाउन हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि इसके अंदर भी आप कोई भी क्लिक करो कि लोड कितना जल्दी हो रहा है यहाँ पे, बफरिंग स्पीड कितनी बढ़ गई है यहाँ पे। सो ये आप टैम फाइल या फिर कैश फाइल आप रेगुलरली डिलीट करते हो तो आप ये ऐसी स्पीड नहीं, जैसी स्पीड आप ला सकते हो फिर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैम फाइल डिलीट करना है, कैश फाइल डिलीट करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना है अप टू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कितना स्पीडी आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।